नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है खानदान। तुमने तो हद ही कर दी। इतनी रात को अकेले घर से भाग कर 12 कोस चलकर अपनी ससुराल से यहाँ मायके भाग कर आई हो। अभी भोर हो, इससे पहले कि गांव वाले तुम्हें देखें, सौ सौ बातें बनाएं, तुम फौरन वापस लौट जाओ। गुस्से में नीलम के भैया उसे डांट रहे थे, जो अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर गुस्से में रात को चुपके से उठकर मुंह छुपाए हुए खेतों से होते हुए इतनी दूर अपने मायके आ गई थी। भैया की फटकार सुनकर नीलम बोली, वो मर जाएगी पर हरगिज उस घर नहीं जाएगी जहाँ इतने लोग भरे पड़े हैं। कितना काम करना पड़ता है, ऊपर से सबके ताने उलाहने अलग से सुनो। भैया, मेरा तो आप तलाक करवा दो या पंचायत बिठाकर मुझे उस घर से छुटकारा दिला दो। भैया चीख पड़े। खबरदार नीलम, तुमने तलाक या छुटकारे की बात कही तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। दूर दूर तक लोग हमारे ऊंचे खानदान की मिसालें देते हैं। हमारे खानदान में तलाक शब्द गाली मानी जाती है। मेरे भी बेटे बेटियां हैं, कल को मेरे ऊपर सब थूकेंगे। अगर तुम्हारे साथ वो लोग मार पीट करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, तब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, परंतु इतनी छोटी सी बात पर तुम ऐसे कहोगी तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद रहेंगे। तुम अपने पति के साथ आओगी या मैं तुम्हें विदा करके लाऊंगा तो इस घर में तुम्हारा स्वागत है। दरअसल नीलम का मायका धनी था। वो अपने गांव के जमींदार थे। पंचायत में उनके निष्पक्ष और सही न्याय के लिए उनके ही खानदान से हमेशा सरपंच चुना जाता था। वो जो भी निर्णय देते, सभी गांव वाले उसे बिना ना नुकुर किए स्वीकार कर लेते। कभी भी विरोध के स्वर नहीं उठे। नीलम के माता पिता नहीं थे। नीलम को बड़े ही प्यार दुलार से उसके भाई भाभी ने पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया और बड़ी धूमधाम से उसकी शादी कर दी। नीलम से भैया भाभी ने कभी कोई काम नहीं करवाया। सरपंच की बहन होने के कारण वह सब पर खूब रौब झाड़ती और हमेशा अपनी मनमानी करती, अपने गांव के लड़के लड़कियों को परेशान करती। भाई की दुलारी होने के कारण उसकी शिकायत करने के लिए सब डरते थे। भाई के प्यार दुलार ने नीलम को बिगाड़ कर रख दिया था। वो बदजुबान और उदंड हो गई थी। ससुराल में संयुक्त परिवार था। 5 भाई में वो चौथे नंबर की बहू थी। सबके 2-3 बच्चे थे। 2 बड़ी ननदें भी यदा कदा अपने बच्चों के साथ आकर मायके में डटी रहती। अब नीलम ने अपने घर में कभी कोई काम तो किया नहीं था, इसलिए जब अधिक काम पड़ता या कभी खाना ढंग से नहीं बनता तो सभी लोग उसे डांटते समझाते, पर वो अपने भाई के सरपंच और बड़े घर की होने का दंभ भरती और सबसे जबान लड़ाती। यह देखकर बड़ी बहुएं भी उसी राह पर चलने की कोशिश करती। घर का माहौल बिगड़ने लगा था। सास ससुर पति डांटते तो भाई से दिखवा लेने की धमकी देती और मायके जाने की धौंस जमाती। एक दिन उसने बीमारी का बहाना किया और अपने कमरे से ही नहीं निकली। घर में मेहमान आए थे। पति और सबने उसे बाहर आने को कहा, पर वो नहीं आई। बाद में पति और परिवार वालों से उसने खूब झगड़ा किया। उसे उसके कमरे में चाय नाश्ता खाना क्यों नहीं पहुंचाया गया। मैं अभी अपने भैया से के पास जाती हूँ। मेरे भैया एक एक की खबर लेंगे, तब पता चलेगा। सबने कहा, अभी तुरंत चली जाओ। तुम्हारे भैया से जो बन पड़े वो कर लें। तुम जैसी लड़ाकू से हमें भी छुटकारा मिल जाएगा। यह सुनकर नीलम आग बबूला हो गई। सबके सामने तो वो जा नहीं सकती थी, और अगर जाती भी तो कोई उसे जाने भी नहीं देता। इसलिए वो रात के तीसरे पहर चादर ओढ़ कर भाग गई, ताकि गांव वालों को भी पता ना चले और ना मायके वालों को। पर भैया की डांट फटकार सुनकर उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। भाभी आईं और उसने चुपके से उसे अंदर किया। उसे प्यार से समझाते हुए बोली, नीलम, हर लड़की मायके में बड़े प्यार दुलार से पलती है। उससे ज़्यादा काम नहीं कराते हैं कि यहाँ कुछ दिन वो अपना बचपन अपनी ज़िंदगी आराम से बिताए। कल को तो उसे ससुराल में सभी काम करना पड़ेगा। ये हर स्त्री को करना पड़ता है। तुम भी सबके साथ सामंजस्य बिठाकर और समझौता करके चलोगी तो आगे चलकर तुम सबके दिलों की रानी बन जाओगी।
यदि तुम इस तरह रूठ कर मायके में बैठ जाओगी तो वो तो अपने बेटे की दूसरी शादी कर देंगे और हमारे खानदान में तो तलाक का नाम लेना ही अब शब्द है। तो तुम्हारे भैया ये तो होने नहीं देंगे। हमारे भी बेटियां हैं, कौन उनसे रिश्ता जोड़ेगा। अब तुम ठंडे दिमाग से सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। जाना हो तो हम तुम्हें उजाला होने के पहले चुपचाप पहुंचा देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कोई पूछे तो कह देना मैदान गई थी। नीलम ने अपने भाई भाभी से माफ़ी मांगी। आप सही कहते हैं, अब मैं कभी आपके बिना बुलाए मायके नहीं आऊंगी। हमेशा अपने खानदान की नाक ऊंची रखूंगी। मेरे कारण आपके प्रसिद्ध ऊंचे खानदान पर कभी भी आंच नहीं आएगी। अपने ससुराल आकर नीलम ने सबसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। सबने उससे कहा कोई बात नहीं, समय रहते तुम सुधर गई, हमारे लिए यही बहुत है। सासू माँ ने कहा असली खानदान की बहू है। और सब हंसने लगे। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।